करते हैं उस पुरस्कार कब्र की जो सिंध के शहर ठट्ठा में मौजूद केंझर झील के बीचों बीच मौजूद है। इस हैरत अंगेज जगह को देखने के लिए रोजाना सैकड़ों सयाह यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन ये कब्र है किसकी? दोस्तों, ये कब्र नूरी जाम तमाची की है। कहानी कुछ यूं है कि ये लड़की केंझर झील के साथ आबाद एक मच्छेरों की बस्ती में रहा करती थी। इस बस्ती में छोटे छोटे हट्स बने हुए थे जहां मच्छेरे रहा करते थे। नूरी को झील के खूबसूरत पानी से बेहद लगाव था। ये रोजाना इस झील के नीले पानी को देखने के लिए इसके करीब जाकर बैठ जाया करती थी। नूरी के वालिद भी एक मच्छेरे थे। एक दिन नूरी अपने वालिद की मदद करने उनकी कश्ती में मौजूद थी कि एक आदमी भागा भागा इनकी तरफ आया। इस आदमी ने बताया कि बादशाह सलामत आ रहे हैं। इस बस्ती के तमाम मच्छेरे बादशाह का इस्तकबाल करने इकट्ठे हो गए। इस बादशाह का नाम जाम तमाची था और ये ठट्ठा का हुक्मरान था। ये शिकार खेलने के लिए केंझर झील के पास आया था। इसने कुछ देर के लिए यहाँ आराम करना था। नूरी बादशाह को देखने के लिए बेहद बेचैन थी। जाम तमाची जब गांव वालों से मिल रहा था तो इसकी नजर नूरी पर पड़ी। नूरी एक खूबसूरत लड़की थी और इसका नाम नूरी इसीलिए रखा गया था कि इसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। कहानी के मुताबिक जाम तमाची को पहली ही नजर में नूरी अच्छी लगना शुरू हो गई और कुछ ही दिनों के बाद बादशाह जाम तमाची ने नूरी के लिए शादी का पैगाम भिजवा दिया। गांव वाले हैरान थे कि एक बादशाह एक मच्छेरे की बेटी से शादी करना चाहता था। दूसरी तरफ नूरी बेहद खुश थी कि इसकी शादी एक बादशाह से होने लगी है, लेकिन इसे अपना गांव छोड़ने का भी गम था। दोस्तों, कहानी के मुताबिक जब नूरी की शादी बादशाह जाम तमाची से हो गई और ये बादशाह के महल में आ गई तो महल के ज्यादातर लोगों के लिए एक मच्छेरे की बेटी को मलका मानना मुश्किल हो गया। असल मसला बादशाह की वो 6 अदद बीवियां थीं जो महल में पहले से ही मौजूद थीं। इन 6 बीवियों ने नूरी से हसद करना शुरू कर दिया और ये नूरी के खिलाफ बादशाह जाम तमाची के कान भरने लगी। बादशाह ने इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक बात बादशाह को खटकने लगी। इसकी दूसरी बीवियों ने इसको बताया कि नूरी महल से हीरे जवाहरात चोरी कर कर अपने भाई को दे देती है, जो इनको अपने साथ अपनी बस्ती ले जाता है। बादशाह को महल के दूसरे लोगों ने भी बताया कि नूरी एक लकड़ी का बॉक्स अपने भाई को देती है। बादशाह को नूरी पर बहुत गुस्सा चढ़ा और इसने नूरी को रंगे हाथों पकड़ने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों के बाद जब नूरी का भाई नूरी से मिलने महल में पहुंचा तो बादशाह ने अपने कुछ मुहाफिजों को नूरी के आसपास छुपाकर खड़ा कर दिया। इन मुहाफिजों ने देखा कि नूरी एक लकड़ी का बॉक्स अपने भाई को दे रही है, तो इन्होंने फौरन नूरी को पकड़ लिया और इससे ये बॉक्स छीन लिया। अब बादशाह जाम तमाची को बुलवा लिया गया। बादशाह बेहद गुस्से में था। नूरी बेहद हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। बादशाह ने बॉक्स खुलवाने का हुक्म दिया कि नूरी ने कितने हीरे जवाहरात चुराए हैं। जो ही बॉक्स को खोला गया तो बादशाह की हैरत की इंतहा न रही। लकड़ी के बॉक्स में हीरे जवाहरात के बजाय मछली के कांटे पड़े हुए थे। बादशाह ने नूरी से पूछा कि यह क्या है। दोस्तों, नूरी ने बादशाह को बताया कि क्योंकि वो अपनी बस्ती में पकने वाले खाने की आदी हो चुकी थी तो इससे महल में पकने वाले खाने खाए नहीं जाते थे। इसीलिए नूरी ने अपने भाई को हर कुछ दिन के बाद बस्ती से खाना लाने का कहा था, जो वो एक लकड़ी के बॉक्स में लाया करती थी। नूरी इसको फिर ये बॉक्स वापस कर दिया करती थी। नूरी ने बादशाह को यह सब इसीलिए नहीं बताया ताकि बादशाह नाराज न हो जाए कि नूरी को महल के मजेदार खाने पसंद नहीं आ रहे। ये बात सुनकर बादशाह के दिल में नूरी के लिए मोहब्बत और इज्जत और बढ़ गई। इसके बाद बादशाह ने कभी नूरी के खिलाफ किसी की बात नहीं सुनी। बादशाह जाम तमाची और नूरी की यह दास्तां बेहद मशहूर हो गई। बादशाह अक्सर नूरी को लेकर इसकी बस्ती में जाता और ये दोनों घंटों केंझर झील के किनारे बैठे रहते थे। नूरी की मौत बादशाह जाम तमाची की जिंदगी में ही हो गई। बादशाह ने नूरी के मकबरे को केंझर झील के बीचों बीच बनवाने का फैसला किया, क्योंकि इस झील पर यह पहली दफा मिले थे और ये पुरस्कार दिखने वाली कब्र दरअसल नूरी जाम तमाची की ही है।